बच्चे देखना चाहिए। प्लीज ये थोड़ा ट्रेडिशनल बोलिए हम। अरे सर ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आप। ऐसे जा रहे हैं। आइए आइए सर, आप ये सर आइए सर, आइए आइए सर, आगे आइए। थोड़ा पीछे जाओ। साफा पहनाइए थोड़ा सा। हाँ सुभाष जी आइए सर, आगे आइए। सुभाष जी आइए प्लीज, आइए प्लीज, आप लोग आगे आइए। की बात कर रहा हूँ। हाँ जोधा जी एक बार थोड़ा सा निकले तो बहुत बार इधर से। अच्छा, लेकिन आज जिसने ड्रीम सच किया आप इंस्पिरेशन है पूरे हम सब 30 साल 35 साल का पिक्चर देखी नहीं, एक ट्रेलर दिखाया है, उसको 2-3 बार देखा है। अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण, उसके बाद हम आपने डायरेक्टर पहले बहुत सारे जो सोचते थे मैं डायरेक्टर हूँ भाई, जो हीरो है मैंने 2 सेकंड्स का है 40 साल बाद आइए। ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है सर, तो मैं कहता हूँ आपकी बात हिट जाएगी। अरे आप बस आपके मुंह से आपकी सरस्वती बैठो, आपकी थोड़ी 2 सेकंड की एक्टिंग मैंने देखी ना, मजा आ गया। गाना गा रही हैं, लगभग 22 से 2300 जो है वो हार्ट सर्जरी करवा चुकी हैं बच्चों की, तो कमाते हैं और उसका बहुत सारा कमाई जो है बच्चों की हार्ट सर्जरी उसमें बहुत अच्छा करते हैं और राजस्थान से आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो ये कम उम्र में हमारे इंडस्ट्री की सबसे लेजेंड लड़की है कि कैसे दिमाग में आया कि इनके की पैसा कमा के और सेवा में लगाना, ये आई थिंक साइक्लोन उड़ीसा साइक्लोन के भी आपने बहुत बड़ा फंड रेज किया। हो जाए बहुत बड़ी बात है, महापुरुष हैं आप। MD उसके बाद DM होता है, क्या उनकी पढ़ाई बाकी लोगों को दिल्ली हम पास आउट हुए तो वैसल के लिए पुणे में चुपचाप रहे तो इनको एकदम से मिले वो। अच्छा, नहीं पता था। देखा जबरदस्त बहुत बड़े देखा, बाकी तो नहीं देखे। इन्होंने मौका दिया। सोनाली, ये स्टाइलिस्ट है। इस फिल्म में जो वो ड्रेसअप किया है ना आपने, हाँ इनका वो आपका है। इसके अलावा राउडी राठौड़ वगैरह कई फिल्मों में आपका स्टाइलिंग। अच्छा। ये ड्रामा में मेरे साथ सीखे थे जयपुर में। हाँ अच्छा, PR टीम में। अच्छा।
to give world-class quality education. Dream for being pioneer in the education and health sector. King's College of London, University of London, from where I did the fellowship in pediatric liver disease, and I moved to the SMS Medical College as professor. थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे। यस भैया मोबाइल पीछे करो। ये चल भाई ये फोटो हमें भी बड़े यंग पीपल है, बड़ा मैं कैसे और यंग डायरेक्टर का फ्यूचर प्लान क्या है? नीम से आके बहुत अच्छा लगा। तोमर सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ एंड इंडियन न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोग ये फिल्म को प्रचार कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे लोग, दिल से मेहनत करते हैं और हम लोगों ने भी दिल से मेहनत फिल्म बनाई है अर्थ, और आगे का प्लान है। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। शुक्रिया। अब बजाओ तालियां बच्चों जोरदार। साइड में कोई नहीं होगा, आगे कोई नहीं होगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक। Thank you, sir. I request sir you to please welcome Palak Muchal ji, the singing sensation, the diva. Welcome पलाश मुचल। जोरदार तालियां पलाश के लिए। जब पलाश जी को मैंने देखा, पहली झलक देखी, तो मुझे लगा यार ये बंदा ऐसा है जो फोटो से भी ज्यादा एक्चुअल में यंग लगता है। तो एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस यंग मैन, द बडिंग डायरेक्टर सिंह जी, सोनाली सिंह, द स्टाइलिस्ट ऑफ मूवी अर्थ। वीसी सर प्लीज वेलकम सोनाली जी। अर्थ मूवी में स्टाइलिस्ट है, जोरदार तालियों से सोनाली जी का स्वागत। और मैं चाहूंगा कि वाइस चांसलर सर वेलकम करें सुभाष सिंह जी का, द रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट सुभाष सिंह जी, जो ये अर्थ का जो आप पोस्टर देख रहे हैं राजपाल जी का, इसको बनाने में इनका और सोनाली जी का सबसे ज्यादा योगदान है। जोरदार तालियां बनाइए। ये आदमी को कुछ भी बना सकते हैं सर, विद योर स्टाइल। हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा समय आपके और आपके बीच में जो हमारे एक्साइटेड कलाकार पधारे नहीं लूँगा, लेकिन मैं साथ में धन्यवाद दूंगा राजपाल जी का। स्वागत करता हूँ। और सुभाष सिंगल फेमस मेकअप आर्टिस्ट, जैसा कि इन्होंने आपको बताया गया है कि राजपाल जी का इस मेकअप में जो इस फिल्म में जो मेकअप किया अर्ध में, वो इन्होंने किया है। उसके अलावा सोनालिका सिंह जो स्टाइलिस्ट हैं उनका, पर बहुत थोड़ी सी 1 मिनट की बात बोल के इन लोगों को आने दूंगा जिससे आप अत्युत्साहित हो। 40 साल से कोई पिक्चर नहीं देखी और बड़ा दुर्भाग्य कोई सीरियल नहीं देखा 40 साल से। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं सुनो। मैं अभी 2 दिन पहले जब मैं दिल्ली से आ रहा था, मुझे पता पड़ा
कि राजपाल जी आने वाले हैं और साथ के अंदर पलक मुज्जल और पलाश जो हमारे आने वाले हैं, तो किसी ने बताया कि इनकी जो बहुत अच्छी पिक्चर है अर्थ उसका जो है यहाँ पे प्रमोशन होगा। तो किसी ने मेरे साथ कार में बैठे थे, उस अर्थ का आधे मिनट का एक वीडियो ट्रेलर था, वो दिखाया। आप ये मान के चलोगे मेरा दुर्भाग्य टूट गया और मैंने उस ट्रेलर को कम से कम 20 बार देखा, इतना अच्छा लगा। इसलिए मैं आज सबको एज ए आपका बॉस होने के नाते और आपका बड़ा भाई और दोस्त होने के नाते, आप ये जो पिक्चर है जिसने कि मुझे 40 साल बाद इतना अच्छा एक्साइट किया कि मैं उसको 15-20 बार ट्रेलर को देख लिया, तो पिक्चर कितनी अच्छी होगी आप समझ सकते हैं। वो तो मेरे सारे यूनिवर्सिटी के एक बच्चा अधिकारी लोग G5 पर, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बच्चों को बताया कि हमेशा दिल की बात कहता हूं कि आप उसको देखेंगे और जरूर देखेंगे, और बाद में फिर दोबारा राजपाल जी आएंगे, पलक जी आएंगी और पलश जी आएंगे, फिर आपसे कुछ करेंगे इस पिक्चर के बारे में। तैयार हैं आप? इसके साथ ही मैं अब आप सबको आने का मौका देता हूं, और आपने जो हमारे छोटे साथी हैं, लोग मंच पे बैठे हैं, कलाकार हैं, देश की जाने मानी, उनका स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब मिलकर के ये आशीर्वाद दें, आप तो शुभकामनाएं देंगे। तो संडे मॉर्निंग 11 o'clock राजेश्वरी ऑडिटोरियम। और सर वाकई हमारा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े बड़े कलाकार, बड़े एज से नहीं है, ये फनकार हैं, ये अपनी कला में इतने बड़े हैं कि इन्होंने टाइम निकाला, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं आपका कि आप यहाँ पे आए। और डियर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ और हमारे गेस्ट, जब हमें पता चला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम क्या करते हैं, उसमें ड्रामेटिक्स भी आता है, उसमें वोकल भी आता है, उसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी आता है, उसमें हमारे बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छी तरह डिपार्टमेंट चल रहा है। तो सर जब हमें पता चला कि आप लोग यहाँ पे पधार रहे हैं, तो हमने मौका लिया। लाइट स्टार सर प्लीज तालियां बजाओ बेटा, मोबाइल बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स की निम्स के इंस्टा अकाउंट पे आप फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट इज एक्टिंग, तालियां कम है, जोरदार तालियां बजाइए। तो अब तालियों में कमी, पलक मैम के लिए ताली नहीं बजा रहे हो, कैसा है यार? ओके, सो हाउस द जोश, ये कम ऑन, प्रोफेसर पलक मुच्छल के लिए जोरदार तालियां। आपका नाम नहीं बचा, क्यों ना चल बे, कम ऑन नेम्स। Young Achiever Award for Palash. Thank you, sirs. सर हम डॉक्टर्स को कि किसी का जब बोलते हैं कि एक बूंद ब्लड देख के जब आदमी, माँ बहने भाई बहन जो जिनका थोड़ा दिल कमज़ोर होता है, वो एक बूंद ब्लड देखने में उनको तकलीफ हो जाती है। लेकिन जो भी चाहे मेल चाहे फीमेल जो हमारे दुनिया के डॉक्टर्स हैं, जिनको भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, मैं उनकी ऊर्जा और उनकी जो अंदर की शक्ति है उसको प्रणाम करता हूँ कि बोलते हैं कि जो बहते हुए ब्लड को जो बहना बंद करवा दे, जैसे दर्जी कपड़े सिलता है वैसे शरीर की सिलाई करके एक शरीर को नई ऊर्जा, एक अलग जीवन जीने के लिए खड़ा कर दे, ऐसे दुनिया के डॉक्टरों को मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे लगा कि मैं इसमें इस काबिल नहीं हूं, तो मैं किस काबिल हूं।
मैंने फर्स्ट ईयर पास करके जैसे तैसे फर्स्ट ईयर पास कर पाया, इंटरमीडिएट मैंने आर्ट को अपना हिस्सा बना ली। लेकिन उससे यूँ कक्षा 3 से था, मैं लगातार लोगों का मनोरंजन करता था। लेकिन मेरे मन में एक उमस थी, एक वो था कि चलो रियल डॉक्टर तो नहीं, लेकिन एक मनोरंजन रूपी डॉक्टर जरूर बनना चाहूंगा जो लोगों का ब्लड सर्कुलेशन करने में काम आए। बहुत बढ़िया। और आज मेरे अर्ध के माध्यम से दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन एक्टर बनने का सौभाग्य जरूर मिल गया। और उस एक्टर के साथ साथ आज आपने मुझे प्रोफेसर राजपाल के रूप में जो आप लोगों के सामने, पता नहीं आपको कॉन्फिडेंस था कि नहीं था, लेकिन आपने पिछले 38 साल से मैं लगातार अभिनय की सेवा कर रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम आप जो आपका हॉल है जिसमें आप हमारी फिल्म अर्ध देखने जा रहे हैं, मैं आज आपको इस मंच से प्रॉमिस करके हुए जाता हूं कि उसी हॉल में अगली बार मैं एक्टर के रूप में ही प्रोफेसर राजपाल के रूप में मिलूंगा। और मेरा सब्जेक्ट होगा राजपाठ। तो राजपाल की पाठशाला है जिसमें मेरे जीवन का, मेरे 38 सालों की आर्ट के प्रति जो हमने सीखा है, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर कुछ चीजें पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होती हैं और पढ़ने के लिए कुछ चीजें कढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होती हैं, तो मैं खुद अपनी डिग्री का एग्जाम देना चाहता हूं कि राजपाल को अगर आप फिर बाद में जब अगर निकल जाएं, जब आपको लगे कि राजपाल परीक्षा में वो डिग्री, तो ये अब वो डिग्री का मीनिंग बना है, क्योंकि राजपाल प्रोफेसर गिरी भी में भी पास हो जाए। तो ये मेरे लिए, मैं खुद विद्यार्थी बन के जाऊंगा कि अगली बार मैं आपके साथ 1-2 घंटे राजपाल की पाठशाला के रूप में आपके सामने 2 घंटे खुद एग्जाम देना चाहिए। प्रोफेसर बनाया है, आपकी गरिमा पूरे संसार में रहेगी, आप इस बात की चिंता ना करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जब सर ने आपको हम तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सर ने आपसे जो आदेश दिया है, इस आदेश को, हमारा ये सौभाग्य है आज सब बच्चे एग्जाम के बाद जैसे भी जहां जिसको मौका मिले ZEE5 प्लीज डाउनलोड कीजिएगा, कोई खर्चा नहीं है। और उसमें अर्ध अगर देख लेंगे तो इस अर्ध को पूर्ण रूप मिल जाएगा आप लोगों के देखने की वजह से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। आप सदा आगे बढ़ते रहिए। पास तो होते ही हैं, तो अगली बार जब वो आएंगे तो आपकी जो डॉक्टर बनने की अभिलाषा है वो निम्स यूनिवर्सिटी पूरी करेगा। और आपको हमें शायद बहुत सारे लोग जानते हैं पलाश और मेरे मिशन के बारे में। हम जब भी परफॉर्म करते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए ही परफॉर्म करते हैं, और ये मिशन हम बहुत सालों से चला रहे हैं। तो हर कॉन्सर्ट की राशि हार्ट पेशेंट्स की सर्जरी के लिए जाती है, और अब तक 2426 सर्जरीज हो चुकी हैं, और यही हमारी लाइफ का मिशन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपसे भी जानना चाहेंगे कि अर्थ जब आपके पास पलाश आए होंगे डिस्कस करने, तो क्या स्ट्राइक किया आपको इस मूवी के बारे में? मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस है। डायरेक्शन, एक्टिंग, इन सब का तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस मूवी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं, क्योंकि मैंने गाना गाया है मूवी में। लेकिन मेरे लिए ओवरऑल बहुत ही इमोशनल बात थी कि पलाश, जिसे मैंने एक बच्चे जैसा देखा है, फिर उसके बाद एक म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में देखा है, अब एक डायरेक्टर भी बन गया, और बहुत खुशी है। अर्थ को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और आशा करती हूँ आप सभी और भी ज़्यादा प्यार इस मूवी को देंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आप दोनों सिनेमा जगत में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो आपको तो प्यार मिलना लाजमी है पूरी पब्लिक का। जोरदार तालियां फॉर द मुचल फैमिली। और एक बार आप तो एक बहुत बड़ी, मेरी आगे आप समझदार हैं। check little to go please। तो आता है जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ।
चाहिए बच्चों? आप समझदार हैं? ओके सो ये आखिरी गाना है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत जल्द पलाश के साथ कॉन्सर्ट करने के लिए आऊँगी, फिर आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूँगी। बट हियर्स आशिकी 2 स्पेशली फॉर निम्स। नहीं, ट्रैक मत प्ले कीजिए, ट्रैक मत कीजिए। बॉलीवुड और टॉलीवुड की जो लिस्ट चल रहा है, फिल्म अर्ध जो है वो एक ऐसे दिनचर्या है हमारे आप जैसे सब कॉमन मैन की, जिसमें हम किसी भी फील्ड में काम करते हों, लेकिन हमें रोटी कपड़ा और मकान स्थितियां परिस्थितियों से जूझना और उसके साथ में आपको अपने सपनों को सच में होते हुए देखना, दोनों एक बोलते ना एक रेलगाड़ी है जिसकी 2 पटरियां हैं कि एक तरफ करियर है और एक तरफ परिवार है, व्यवहार है, समाज है, संसार है, और दोनों में प्रॉपर स्थापित होने के लिए अगर पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग, जैसा मुझे तो मालूम नहीं है लेकिन जैसा सुना है, तो आई थिंक 750 करोड़ लोगों को अगर 50 करोड़ निकाल दें तो 700 करोड़ लोग कहीं न कहीं शिवा के रूप में, पार्वती के रूप में, मधु के रूप में, कोई कभी पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, वाइफ के रूप में, पत्नी के रूप में, आप ये जो ऐसा सर्वाइवल है जिसमें सपने और संघर्ष दोनों एक साथ, बोलते हैं सपने सोने नहीं देते हैं और संघर्ष जो है वो जीने नहीं देता है, तो इसके बीच की कहानी है कि जिसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं फिल्म आप भी शिवा हो, आप भी शिवा हो, आप भी शिवा हो। हम लोग अब निम्स यूनिवर्सिटी में आके हमें इसका प्रमोशन करने का सौभाग्य मिला। फिल्म आज जो है ZEE5 पे अवेलेबल है और मैं ZEE5 का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अर्ध को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे के जो है उसको एक अच्छा अर्थ दे दिया। और मैं बधाई देता हूँ अपनी पूरी टीम को, पलाश मच्छाल जी को, इनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से इन लोगों ने डिसिप्लिन में लगभग 200 फिल्मों के आसपास फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन पलाश की यंग टीम ने जिस तरीके से इस फिल्म में काम मुझसे कराया या जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को कंप्लीट किया और बनाया, तो इनके प्रयास को मैं एक बहुत सराहनीय कदम मानता हूं। मैं इसका हिस्सा हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और मुझे भी इस टीम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक ऐसा चरित्र कि जैसे हर अभिनेता होता है कि वो मनोरंजन के IPL तो हर आदमी खेलता है, मुझे भी खेलने का बहुत सारी फिल्मों में मौका मिला है, लेकिन एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में अगर लीडिंग आपको ओपनिंग करने का मौका मिले तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा होता है। और एक एक्टर की परीक्षा भी होती है कि ये छोटे रोल में एक्टर अच्छा कर रहा है, ये बड़े रोल में कर पाएगा कि नहीं। तो एज एन एक्टर मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। सर अपना परिचय के साथ बता दीजिए। नमस्कार, मैं पलाश मुच्छाल हूँ, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ एंड मेरे साथ आज राजपाल यादव जी एंड पलक मुच्छाल जी आए हैं। निम्स यूनिवर्सिटी में हम लोग हमारी फिल्म प्रमोट करने आए, हम लोग को ये सौभाग्य दिया निम्स यूनिवर्सिटी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो यही अपेक्षा है कि आगे भी इतना अच्छा प्यार मिलेगा। क्या कहानी है फिल्म क्या विशेष रहेगा, क्यों देखें आप? सर बहुत सारी फिल्में आती है, सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग सच्चाई से बनाते हैं फिल्म, हमने भी वही किया है, हमने भी मेहनत की है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग के ऊपर बनाई है, स्ट्रगल एक्टर के ऊपर फिल्म बनाई है, जो साथ ही साथ स्ट्रगल तो करता है अपनी लाइफ में एक्टर बनने के लिए, लेकिन अपनी फैमिली को संभालने के लिए वो किन्नर बन के पैसे कमाता है। तो ये राजपाल जी ने ये प्ले किया है शिवा का रोल, और उनकी जो वाइफ है वो मधु है, जो रुबीना दिलैक है, जो कि बिग बॉस विनर है, एंड इसके साथ कुलभूषण खरबंदा जी को भी आप देखेंगे और हितेन तेजवानी को भी देखेंगे। युवाओं को लेकर क्या संदेश है? सपने देखो एंड मेहनत करो, लेकिन पहले पढ़ाई करो, फिर मुंबई आके आप स्ट्रगल करो। भले आपको क्रिकेटर बनना है, म्यूजिक कंपोजर बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, लेकिन आप, मेरा यही एक हम लोग का उद्देश्य था कि आप पूरी तैयारी करके आइए यहाँ पे, मुंबई आइए एंड फिर मेहनत कीजिए, लेकिन पीछे बैकअप रखिए।
तो पलाश जी, आप तो खुद एक्टर बन रहे थे बचपन में आर्टिस्ट से, फिर ये डायरेक्शन में कहाँ चले गए? जी, मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। ये मैं इंदौर से मुंबई 2006 में शिफ्ट हुआ था मेरी सिस्टर पलक मुछाल की करियर के लिए। एंड जब मैं 10 साल का था तो हर जैसे चाइल्ड एक्टर की माँ होती है, मेरी भी माँ ने मुझे थोड़े कमर्शियल एड्स कराए, ऑडिशन दिए एंड फिर म्यूज़िक में गया। जब म्यूज़िक में कुछ सॉन्ग्स कंपोज किए, पार्टी तो बनती है अमिताभ बच्चन जी के लिए, मुसाफिर, तो ही आशिकी जैसे। जब मुझे पता चला कि ओके इतने सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं मुंबई में, इतना कुछ होता है, क्या सच्चाई है बॉलीवुड में और क्या हम लोग को पता चलता है मुंबई के बाहर, तो ये एक हमेशा घूमता था विषय। और फिर आशुतोष गोवारिकर जी के साथ काम करने को मिला मुझे, खेले हम जी जानते में, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ। जब मुझे लगा कि हाँ मुझे डायरेक्टर बनना है, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ स्टोरीज है जो सामने लेके आ सकेंगे। तो चलिए राजस्थान के बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान हम लोगों का पूरा बैकग्राउंड राजस्थान से है एंड दादा दादी जी छोटी शादी की है, तो हम लोग का हमेशा एक रिलेशन रहा है राजस्थान से और राजस्थानी संगीत से, तो बहुत खुशी है यहाँ पे आके। OTT प्लेटफॉर्म पे आपने इसे रिलीज किया है, उसके क्या आपको लगता है एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या, ज़्यादा कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं? जी, जब लिखी थी मैंने स्टोरी, जब मेरे को कोविड हुआ था तो कोरोना में ही मैंने लिखी थी 14 दिन में स्टोरी। एंड पहले से ही ये सोच रखा था कि OTT पे ही रिलीज करेंगे, क्योंकि एक ऐसी स्टोरी है जो हर लोगों तक पहुंच सके। तो एक साथ हमारी फिल्म 190 देशों में रिलीज हुई है ZEE5 पे 10 जून को, एंड उससे ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं। मैंने एक गाना गाया है इस मूवी में, लेकिन मेरे लिए मूवी इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरे छोटे भाई ने इसे डायरेक्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं हमारी पूरे परिवार की। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस की, इतना सारा प्यार मिल रहा है। आज मूवी टॉप 10 में भी आ गई है, राजपाल सर की जिन्होंने पलाश को इतना सपोर्ट किया। और आज हम नन्स यूनिवर्सिटी में आए हैं फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो मैं सर की शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें मौका दिया इस फिल्म को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। आप राजस्थान की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस मूवी? इस मूवी से ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि हर एक शख्स को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है। सर ने कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है और आम तौर पर मूवीज़ के थ्रू जो पिक्चर मिलती है मुंबई की, सब सपनों की नगरी कहते हैं मुंबई को, और ये सोच कर आते हैं कि वहाँ पर सिर्फ चकाचौंध है, ग्लैमर है, जाते ही कोई मिल जाएगा जो मौका दे देगा और हम भी सितारों जैसे चमकेंगे। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि सिर्फ चकाचौंध नहीं है, उस चकाचौंध के पीछे कितना संघर्ष है। हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है। तो जिस तरह पलाश ने कहा कि आप एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें, एजुकेशन बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि अगर आपको मौका ना भी मिले, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो भी निराश ना हो। तो यही मैसेज महिलाओं के लिए भी है। बहुत बड़े अच्छे एक्टर राजपाल जी को सुना, यंग हमारे बहुत बड़े कलाकार डायरेक्टर पलाश जी को सुना, और बहुत ही लोकप्रिय गायिका पलक मुछाल को सुना। मैं आपको जो अर्थ मूवी के बारे में बात हो रही थी, मैं क्या तो कहिए मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने करीब 40 साल से कोई फिल्म नहीं देखी, और देखा जाए 40 साल से कहने को हमारा न्यूज़ चैनल भी है, पर मैंने कोई टीवी सीरियल नहीं देखा। इट्स माई अनफॉर्चुनेट पार्ट। हम आ रहे थे 2 दिन पहले दिल्ली से, तो मुझे पता पड़ा कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, तो मुझे बताया गया कि अर्थ पिक्चर का जो है यहाँ पे हो रहा है और ये ट्रेलर है। तो मेरे को व्हाट्सएप पे उसका ट्रेलर भेजा गया, मैंने देखा और देख के जो की एक्टिंग है राजपाल जी की, और उसको देख कर के मैं भाव विभोर हो गया। और उसके बाद वो करीब 1-2 मिनट की है वो आपका ट्रेलर, उसमें जिस तरीके से पलाश जी ने उसको डायरेक्ट किया है, आपका गाना तो मैं सुनूंगा, उसमें गाना था नहीं उस समय, लेकिन आई एम वेरी श्योर इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग इन्होंने की हुई है कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो कि पिक्चर में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उन्हें इस ट्रेलर को कम से कम 15-20 बार देखा। वो 1 मिनट के ट्रेलर को बार बार देखा, और मैं आशीर्वाद देता हूं, और मुझे आशीर्वाद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि देखिए अपन फिर मिलेंगे और ये सबसे हिट पिक्चर कहलाएगी हिंदुस्तान के अंदर, ना हिंदुस्तान के अंदर, विभिन्न प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड के अंदर ये बहुत बड़े बड़े इनाम जीतेगी। और फ्रांस में होने वाले बहुत से फंक्शंस के अंदर ये तीनों कलाकार वहां जाएंगे और भारत का हमारा नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।